नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र और विपक्ष किसान और महंगाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। आज ही लोकसभा में कृषि कानूनों को वापस लेने वाला बिल पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लोकसभा में इस बिल को पेश करेंगे। 12 बजे के करीब लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। पिछले 1 साल से किसान कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया था, लेकिन किसानों ने कहा था कि जब तक संसद से ये बिल वापस नहीं हो जाते हैं, ये कानून वापस नहीं हो जाते हैं, तब तक उन्हें किसी बात पर यकीन नहीं है। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को पेश कर दिया जाएगा। इस बिल को पेश करेंगे कृषि मंत्री। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र की सबसे अहम बात यही कि आज लोकसभा में कृषि कानूनों को वापस लेने वाला बिल पेश हो जाएगा। वहीं विपक्ष सत्र से पहले सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, लेकिन विपक्ष खुद ही एकजुट नहीं है। विपक्ष की बैठक में टीएमसी ने किनारा कर लिया। ऐसे में शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार होने के आसार हैं। देखिए, शीतकालीन सत्र क्यों हम कह रहे हैं कि हंगामेदार होगा। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, उनका समाधान जरूरी है। तो हम पहले ही तय किए थे कि किसान का जो मुद्दा है एमएसपी का और उनके जो भी सवाल है, क्योंकि अभी भी वो बॉर्डर पे बैठे हैं, तो बॉर्डर पे जब बैठे हैं तो उनके जब तक जो समस्याएं हैं सॉल्व नहीं होते तब तक वो उठते नहीं। तो इसीलिए हम आज उन मुद्दों पे और इन्फ्लेशन पे और जो भी प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर और सारी चीजें जो हमने कल परसों बताई वही चीजों पे हम कर रहे हैं। ये देखो, मैं कल बोला किसी ने क्रिएट ही कर रहा है। अरे एनसीपी शिवसेना एक मैरिज है, उसके वजह से वो नहीं आ रहे। मैं खुद उनसे मिलके बात भी किया शरद पवार जी से। डेरिक ओबराय ने ये बोला कि हमारा वर्किंग कमेटी मीटिंग है, इसीलिए हम कोई नहीं रह सकते, तो मैं वेस्ट बंगाल जा रहा हूँ, उन्होंने कहा। तो ये चीजें मैंने बताया। कोई बाइकआउट कर रहे, शिवसेना नहीं जा रहे, शरद पवार ने, ये ऐसा नहीं है। देखो, हम एक इशू पे, मुद्दे पे यूनाइटेड है। अपने अपने राज्य में जो भी पॉलिटिक्स करते हैं उनको छोड़े। और संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। राहुल ने ट्वीट में लिखा है कि आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है। ये ट्वीट राहुल गांधी का किसानों के समर्थन में शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले राहुल गांधी का ट्वीट संसद में। देखिए, आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है, ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। आज ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाला बिल पेश किया जाएगा और किसानों के पक्ष में, उनके समर्थन में राहुल गांधी का ये ट्वीट। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से मनोज यादव मेरे साथ हैं, कांग्रेस समर्थक दीपक झा मेरे साथ हैं, बादल देवनाथ साहब टीएमसी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले रविंद्र, शीतकालीन सत्र की शुरुआत, तीनों कृषि कानून आज वापस होंगे जिसका इंतजार किया जा रहा था। बिल्कुल, आप 12 बजे के आसपास ये तीनों बिल रिपील करने के लिए एक फ्रेश बिल रखा जाएगा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। और जो बीएससी में 10:30 बजे बैठक होने वाली लोकसभा के फ्लोर लीडर की, उसमें तय होगा कि क्या इस बिल को रखते के साथ इस पर बहस कराई जाए, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि इस पर बिल चूंकि रिपील करने के लिए है, इस पर कोई बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विपक्ष अगर अड़ता है तो उस पर बहस कराने के लिए भी सरकार तैयार है। लेकिन आज ही ये बिल लोकसभा से पारित हो जाएगा, क्योंकि भले ही कांग्रेस ने बैठक बुलाई हो, कई लोग उसमें नहीं आए हैं, क्योंकि जो विपक्षी दल है उनका मानना है कि पिछले मानसून सत्र इसलिए वासाट हुआ कि कांग्रेस पेगासस को लेकर सदन नहीं चलने दी थी, बल्कि बाकी विपक्षी दल किसान मुद्दे उठाना चाहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कांग्रेस पूरे विपक्ष की नुमाइंदगी कर रहा है, ये संदेश न जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कई राज्यों में, वहां पर कोई ये नहीं चाहता कि कांग्रेस ही विपक्ष की अगुवाई कर रहा। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे कई तरह के तर्क दे रहे हो कि संजय राउत नहीं आया है, शरद पवार नहीं आया है या फिर दूसरे नेता नहीं, लेकिन उस पार्टी का नुमाइंदा कोई आ सकता था। तो ये मूल है कि कांग्रेस केवल ही वही सबका नुमाइंदगी करे, वही नेता बने, ये शायद विपक्षी दल नहीं चाहते थे। और जहां तक कृषि बिल की बात है,
तीनों बिल आज वापसी होगी। लेकिन सरकार ने साफ कहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है रिपीलिंग बिल में, कि किस परिस्थितियों में ये बिल वापस लिया जा रहा है। लेकिन कृषि रिफॉर्म आगे भी जारी रहेगा। हमने पूरी कोशिश की कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए। पिछले 2014 से 5 गुना बजट बढ़ाया गया है, लाखों करोड़ रुपया किसानों के हित के लिए उनके खाते में दिए गए हैं, खर्च किए गए हैं। बावजूद उसके कुछ किसान नाराज थे, वो माने नहीं, समझ नहीं पाए, इसलिए हम कृषि बिल को वापस ले रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि आगे भी रिफॉर्म जारी रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि कृषि बिल तो वापस हो जाएगा, लेकिन विपक्ष चाहता है कि इसी के जरिए सरकार को पूरी तरह से घेरा जाए। आज सरकार को इसी के जरिए घेरने की प्लानिंग है। मैं जल्दी से सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेता हूं। मेरे साथ शिवांग जुड़ गए हैं। शिवांग, जैसे ही संसद में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा, उसके बाद क्या कुछ ऐसे किसानों का वर्ग है जिनका मन बदल सकता है, जो आंदोलन यहीं पर खत्म कर सकते हैं? जी बिल्कुल विशाल, देखिए आज 11 बजे पंजाब की 32 जत्थेबंदियों की इसी विषय पर बैठक होनी है कि आंदोलन को कब समाप्त करा जाए, आंदोलन को समाप्त करके कब घर जाया जाए। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान नेता है मंजीत राय, उन्होंने कल देर रात अपना बयान जारी करके ये स्पष्ट कर रहा था कि देखिए जो एमएसपी की जो भी प्रक्रिया है, कानूनन एमएसपी की, वो काफी लंबी है। उसमें राज्य सरकार से भी केंद्र सरकार को सलाह लेनी पड़ेगी, उसके बाद विधानसभा में भी पास करवाना पड़ेगा, लोकसभा में भी पास करवाना पड़ेगा, साथ ही जो कमेटी बन रही है उसकी रिकमेंडेशन भी आनी है। तो वो कुछ किसान नेताओं का ये वर्ग था जिसका कहना था ये काफी टाइम टेकिंग है, ये काफी समय लेगा। ऐसे में किसान नेता अब ये चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद केंद्र सरकार जो भी कमेटी बनाए उसमें जो संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता हैं उनको रखे, और साथ ही एक समय सीमा यहां पर किसान नेता केंद्र सरकार को देने के मूड में है कि इतनी एक समय सीमा है, इतने समय सीमा में आप कानूनन एमएसपी कर दीजिए, हम घर चले जाएंगे। अगर उस समय सीमा में कानूनन एमएसपी नहीं हुई तो फिर वो लोग फिर से वापस आएंगे। ये बयान कल देर रात 2 बजे के आसपास किसान नेता मंजीत राय की भी तरफ से आया था, और अब से कुछ ही घंटे बाद ठीक 11 बजे यहाँ पर 32 जत्थेबंदियों की बैठक होगी पंजाब के, जो कि इस निर्णय पर अपना एक बार फिर से बैठक करके तकरीबन 12 बजे या फिर 1 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपना संपूर्ण निर्णय जो भी उनका है उसको हम लोग को सुनाएंगे। जी विशाल। ठीक है, मैं मनोज यादव का रुख करता हूं। मनोज जी, तीनों कृषि कानून तो वापस हो जाएंगे, लेकिन क्या संसद का सत्र सुचारू रूप से चल पाएगा? क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियां जो है वो महंगाई और एमएसपी को लेकर अब भी चर्चा की मांग कर रही हैं और हंगामा होता हुआ यहां पर नजर आएगा। देखिए विशाल जी, ये संसद का जो शीतकालीन सत्र है उसको चलाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, वो विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभाए और सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम नियमों के अनुकूल हर विषयों पर चर्चा करने के लिए तत्पर है, लेकिन नियमानुसार ही चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष का क्या है? विपक्ष के बारे में अगर आप देखें तो विपक्ष को रास नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपना दूसरा कार्यकाल का आधा समय सफलतापूर्वक पूर्ण करने जा रही है, और विपक्ष को ये रास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि विपक्ष अपनी नकारात्मक राजनीति को कहीं ना कहीं छुपाना चाहता है। और आपने देखा 26 नवंबर को जिस तरह से संविधान सभा का एक कार्यक्रम हुआ संविधान दिवस के ऊपर, उस पर विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया। बहुत सारे दलों ने वहां पर अपना उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। तो इससे साफ साफ दिखता है कि विपक्ष अपनी नकारात्मक राजनीति। मनोज जी देखिए, पिछली बार भी पेगासस के मुद्दे पर संसद का पूरा सत्र काम नहीं हो पाया जी, इस बार भी एमएसपी का मुद्दा हावी रहेगा जी। देखिए एमएसपी का मुद्दा ऐसा है विशाल जी, सबसे पहला विषय तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक कमेटी गठित होगी जिसमें किसानों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और एक उसके बाद भी एक रोड मैप बनेगा, उसके बाद इसका फैसला होगा। लेकिन ये इसके ऊपर भी एक चिंतन करने की आवश्यकता मैं बताता हूं, क्योंकि एमएसपी मात्र 6% किसानों को मिलता है और विशेषकर उन लोगों को मिलता है जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। 94% जो देश के किसान उनको एमएसपी नहीं मिलता है। तो इस पर भी चिंतन होने की आवश्यकता है और इस पर एक गंभीर रूप से एक चर्चा होनी चाहिए, विमर्श होना चाहिए। जल्दबाजी में और दबाव में, हठधर्मिता के सामने सरकार इस तरह का फैसला नहीं लेगी, क्योंकि 94% किसान हैं, उनको भी देखना होगा सरकार को। इसलिए सरकार कह रही है कि आइए कमेटी में बैठिए, कमेटी में चर्चा कर दीजिए, उसके बाद में एक रोड मैप बनेगा, उसके बाद ड्राफ्ट बनेगा। लेकिन देख रहे हैं आप किस तरह से राकेश टिकैत क्या बोल रहा है। राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि सरकार समझ ले
नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं है। यही राकेश टिकैत बोल रहे थे कि 26 जनवरी पे जो तांडव हुआ, जो इस तरह की घटना हुई, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो इससे तो साफ साफ आज जाहिर हो रहा है कि राकेश टिकैत की उसके अंदर कहीं ना कहीं और किसान मोर्चा उसके अंदर संलिप्त था। दूसरा विषय, राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि किसानों अन्नदाताओं के लिए सूरज उगेगा। तो मैं राहुल गांधी से 2 सवाल पूछता हूं। राहुल गांधी जी, जरा ये बताइए कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में लागू इतने सालों से 2013 से, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उल्लंघन करने पर 5 लाख का जुर्माना है किसानों पर, और उनको सजा का भी प्रावधान है, क्या वहां पर सूरज उगेगा पंजाब में? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि महाराष्ट्र के अंदर ये इस कानून को घुमा फिरा कर लागू किया गया है, क्या उस कानून को ये लोग रद्द करेंगे? क्या केरला में जो ये कानून है इस तरह का लागू है, क्या उसको रद्द कराने के लिए प्रयास करेंगे? और राकेश टिकैत और किसान संगठनों से मैं कहना चाहूंगा, क्या एमएसपी और ये जो पंजाब में और महाराष्ट्र में और केरला में क्या ये आंदोलन करने जाएंगे कि वहां पर दीपक झा फार्मिंग को रद्द किया जाए? तो ये भी बहुत सारे सवाल है, दीजिए जवाब। विशाल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष को लेकर साथ चले और विश्वास में लेके, पूरे देश को विश्वास में लेके चले कि संसद भवन के अंदर कोई ऐसा बिल नहीं लाएंगे जो कि देश विरोधी हो, जो कि किसानों के विरोधी हो, जो कि आम आदमी के खिलाफ जाता हो। अगर ऐसा बिल आएगा तो विपक्ष सड़क पे उतरेगा, संसद में उतरेगा और सरकार के नाक में दम करेगा, बिल्कुल करेगा। दूसरी बात, इन्होंने जो पंजाब की बात करी, भाई साहब ने बड़े ज्ञानी लगते हैं मेरे को, भाजपा के प्रवक्ता। इनसे पूछ लीजिए, पंजाब में किसी किसान ने क्या सरकार के खिलाफ उंगली उठाई? यहाँ तो भवन के अंदर से लेकर सड़क तक लोगों ने सरकार से सवाल किया है। अगर कोई भी बिल, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, चाहे पंजाब की बात करें चाहे महाराष्ट्र की बात करें, अगर जनता कहती है भैया मेरे खिलाफ जा रहा है, तो सरकार उसके सामने झुकने को ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि इन राज्यों में तो कोई विरोध हो नहीं रहा, तो वहां पर कानून वापस लेने की जरूरत नहीं है। बादल देवनाथ जी, यहां कांग्रेस पार्टी कह रही है विपक्ष को साथ चलना चाहिए, टीएमसी तो साथ आने को राजी नहीं है, विपक्ष में ही एकता नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विशाल जी, गुड मॉर्निंग। मैं भाजपा के प्रवक्ता को और जी न्यूज के माध्यम से पूरे देशवासी को और पार्लियामेंट में जितने सांसद जा रहे हैं, मैं उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ, 2014 से 2021 तक 5 लाख के ऊपर किसान आत्महत्या किया। एक साल से आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन 1 साल से चल रहा है, और 1 साल के अंदर 700 के आसपास लोग मर गए। उसके बाद भी शांतिपूर्ण से पूरा देश में आंदोलन हुआ। इतना दिन के बाद 2021 के अंदर, उसके 1 साल के अंदर उसको याद है पूरा देश के किसान को कैसे बर्बाद किया जाए। देश के लोगों तो कोरोना के चलते तो 4.5 लाख के ऊपर लोग तो मर गए, इसलिए इसका जिम्मेदार तो कौन रहेगा? लेकिन प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, किसी मंत्री ने 1, 12, 14 बार, 15 बार, प्रधानमंत्री छोड़ के किसी मंत्री 14-15 बार मीटिंग किया, लेकिन उन लोगों को अभी 1 साल में याद नहीं आया जो काला कानून को किसी काला कानून को रद्द करना चाहिए। कितने बार पूरा आंदोलन जब 700 लोग मर गए, ले नहीं आज याद आया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर आज चर्चा होना चाहिए, क्यों आपने इस काला कानून को ले आए थे और अभी क्यों रद्द करना चाहते हैं, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। उसके बाद आप वापस लीजिए। चर्चा तो बिल्कुल होनी चाहिए बादल देवनाथ जी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जब कांग्रेस विपक्ष को एक करने की कोशिश कर रही है, तो ममता बनर्जी अलग ट्रैक पर क्यों जा रही है? कहीं इरादे कुछ और तो नहीं है? रविंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। रविंद्र, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन मानदंड क्या होगा? मानदंड यह होगा कि संसद कितने घंटे काम कर पाई, कितना अच्छा काम हुआ, या मानदंड यह होगा कि कितना जोर लगाकर संसद की कार्रवाई को रोका गया? बिल्कुल, आप देखिए कि पिछले मानसून सत्र में यही हुआ था। प्रधानमंत्री कहने के पीछे भी यही है कि आप जो भी सवाल उठाना चाहते हैं, जिस चीज़ पर चर्चा करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर कहा कि सरकार उसके लिए तैयार है। और हर बार आपने देखा कि विशाल की जब भी सत्र की शुरुआत होती है, प्रधानमंत्री इस तरह की अपील करते हैं कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से मानसून सत्र में हंगामा हुआ और आज जिस तरह से विपक्ष के दलों के तेवर दिख रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि आज भले ही कृषि बिल को लेकर लोकसभा में बहुत ज़्यादा हंगामा न हो, कृषि बिल रिपील करने के लिए पारित हो जाए, लेकिन राज्यसभा में आज भी हंगामा होने की पूरी उम्मीद है, ऐसा जताया जा रहा। क्योंकि आपने देखा कि मानसून सत्र में जो प्रधानमंत्री ने कहा कि चेयर की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए, स्पीकर की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए। राज्यसभा में पिछले बार कितना हंगामा हुआ था, उसके लेकर सदन कार्रवाई भी स्थगित हुई। सरकार ने कार्रवाई करने का एक तरह से फैसला लिया था। माना जा रहा है कि 20 से अधिक जो विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा किया था, टेबल पर चढ़कर पेपर फाड़ा था, इस आसन को लेकर हंगामा किया था। हो सकता है कि इस बार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से आए राज्यसभा में। तो हंगामा
होगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि चर्चा करिए, शांति बना रखिए, हम हर चर्चा के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन सदन की गरिमा, चेयर की गरिमा, स्पीकर की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। ठीक है बादल देवनाथ जी, सरकार ने तो साफ कर दिया वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की मंशा क्या है? मंशा चर्चा की है या मंशा हंगामे की है? प्रधानमंत्री देश के लोगों के लिए पार्लियामेंट में, राज्यसभा के लिए आवेदन कर सकते हैं, एक कोई बात नया बात नहीं। लेकिन विरोधियों का काम क्या है? प्रधानमंत्री भाषण देगा, अमित शाह जी भाषण, किसी मंत्री भाषण देगा, कोई भी मिनिस्टर भाषण देगा, कोई भी बिल लेके आएगा, देश के लोगों के लिए होगा कि नहीं होगा, सोचने का तो बात है। विरोधियों को तो सोचना है, विरोधियों का काम क्या है? विरोध का नाता तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम ठीक से हो रहा है कि नहीं? विरोधियों का काम है तुमको सुधारना, तो सुधारने के लिए तो थोड़ा कुछ तो हंगामा हो सकता है। हंगामा क्यों नहीं होगा? नहीं बादल देवनाथ जी, थोड़ा बहुत हंगामा और पूरा सत्र हंगामे में खराब हो जाना, इसमें फर्क होता है। बादल देवनाथ जी एक सेकंड, पिछला पूरा सत्र हंगामे में खराब हो गया, थोड़ा हंगामा, थोड़ा विरोध या पूरा सत्र खराब हो जाने में फर्क होता है। बोलिए। नहीं, विरोधियों का काम क्या होता है? विरोधियों का काम होता है सरकार को सुधारना। तो सरकार का सुधारना, सरकार तो बात नहीं सुनता है। जैसे आप लोग हर दिन नेशनल डिबेट होता है, डिबेट में जो लोग विरोध में रहता है वो सरकार पक्ष जो बोल रहा है उसके विरोध में कुछ नहीं बोलेगा। तो देश का बात है, देश के लोगों का बात है, देश के लोगों के लिए तो विरोधी है। सरकार जैसे देश के लोगों के लिए है, विरोधियों में देश के लोगों के लिए है। देश के लोगों के लिए कोई भी बिल आएगा तो देश के लोगों के लिए होगा कि नहीं सुविधा? विपक्ष का काम होता है सार्थक चर्चा में हिस्सा लेना, विपक्ष का काम संसद की कार्रवाई को रोकना नहीं होता। ठीक, दीपक झा, कांग्रेस पार्टी विपक्ष को एकजुट करने में लगी है, ना आम आदमी पार्टी आपके साथ, ना टीएमसी आपके साथ। देखिए, सारी पार्टियां हमारे साथ है, अभी संसद भवन चलेगा। और बात यह है कि हमारे साथ कौन है, सारी पार्टियां राष्ट्र के मुद्दे पर एक हैं। संसद भवन में मोदी जी का सभी विरोध कर रहे हैं। मोदी जी शब्दों के जादूगर हैं, ये आपने देख लिया। मोदी जी अभी आए, माइक के सामने बोल के चले गए 2 शब्द, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता मोदी जी से। ये सबसे बड़ी मोदी जी की खासियत है कि आप हमसे सवाल मत पूछिए। तो दीपक जी, पूरा सत्र के अंदर भी पिछला पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। आप कह रहे हैं कि कोई सवाल नहीं कर सकता। सवाल तो तब होगा ना जब हंगामा बंद होगा। हंगामा बंद कीजिए, सवाल पूछिए और जवाब लीजिए। विशाल जी, मुझे भी बहुत दुख होता है, जैसा आपको दुख हो रहा है मुझे भी, पूरे देशवासियों को दुख होता है। ये वही भाजपा है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो इस संसद भवन के अंदर बिस्तर डाल के सोने की बात करते थे। ये वही भाजपा है। तो इन्होंने जो बोया वही काटेंगे ना। मेरा सवाल यह है कि संसद का शीतकालीन सत्र में आप सवाल पूछकर जवाब सुनना चाहेंगे या हंगामा करके सत्र खराब करना चाहेंगे? मेरा सवाल यह है। आपका सवाल जायज है, सवाल पूछेंगे, उसका जवाब चाहिए सरकार से। अगर सरकार तानाशाही करेगी, बिल मनमाने तरीके से पास करेगी तो उसका विरोध करेंगे। संसद भवन फिर कैसे चलेगी बताइए ना। मतलब नहीं होने देंगे ना कार्रवाई, यही कह रहे हैं आप? हंगामा होता रहेगा, पिछले सत्र की तरह यह सत्र भी खराब हो जाएगा, ये कह रहे हैं? सरकार से जवाब मांगिए ना, सरकार से जवाब मांगिए। सरकार कहे कि हम ऐसे बिल नहीं लाएंगे जो विपक्ष इस पर मंजूरी नहीं देगा। आपने अपनी मंशा साफ कर दी है कि आप हंगामा करने के मूड में हैं। मनोज यादव जी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि सरकार अगर जन विरोधी देश विरोधी बिल लाएगी तो संसद में उसका विरोध किया जाएगा। और सरकार चाहती है कि ऐसे दीपक जी अब हो गया आपका। और संसद देखिए विशाल जी, ऐसा है चलाया जाए तो विशाल जी, विपक्ष को एक मत लाना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं, विपक्ष तो एकजुट नहीं है और एक मत भी नहीं है, वो भी हमने देख लिया। दीपक जी अब सुन, मनोज जी बोलिए। देखिए विशाल जी ऐसा है कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है विपक्ष का। और देखिए ऐसा है कि बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री है, अभी बोल करके चले गए, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। इनको पता नहीं है, शायद ये एक स्वस्थ परंपरा है। प्रधानमंत्री, मनोज जी एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। इस वक्त संसद सत्र के शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक अहम मीटिंग कर रहे हैं। ये एक बैठक जो है वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हो रही है, जिसमें राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, नरेंद्र तोमर हैं और पीयूष गोयल हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। रविंद्र मेरे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए। रविंद्र, बैठक को लेकर क्या जानकारी?
देखिए इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी हैं और अन्य वरिष्ठ मंत्री भी हैं, और सदन की कार्रवाई जब भी चलती है संसद में तो 10:30 बजे प्रधानमंत्री अपने जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनसे लगातार बैठकें करते हैं। आधे घंटे की बैठक होती है और उस दिन की जो रणनीति होती है उस पर चर्चा की जाती है। आज भी जो बैठक चल रही है कृषि बिल की वापसी को लेकर कैसे विपक्ष जो हंगामा कर सकता है उस पर चर्चा हो रही है। और मैं बता दूं कि अभी बीएससी की बैठक खत्म हुई है राज्यसभा की, उसमें विपक्ष ने कहा है कि कृषि बिल की वापसी पर पूरी चर्चा की मांग हम करते हैं, यानी हंगामा तय माना जा रहा है राज्यसभा में। और उसी तरह से मैं बता दूं कि बीएससी की बैठक अभी लोकसभा में भी चल रही है, वहां पर भी विपक्ष ने कहा है कि इस पूरे बिल पर हम बहस कराने की मांग करते हैं। यानी सरकार की कोशिश है कि इस बिल को ऐसे ही पास करा लिया जाए, क्योंकि इसमें केवल वापसी की बात हो रही है, जबकि विपक्ष चाहता है कि सरकार को घेरने का अच्छी तरह से मौका है, इसलिए दोनों सदनों में वो बहस कराने की मांग पर अड़ी हुई है। मनोज जी, हंगामा होने वाला है, पूरी तरीके से तैयारी है जैसा रविंद्र बता रहे हैं। देखिए ऐसा है विशाल जी कि कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक है और जिस तरह से टीएमसी के जो समर्थक प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनको ये बोल रहे थे विपक्ष का काम है हंगामा करना, विपक्ष का काम है आवाज उठाना। अरे विपक्ष का काम आवाज उठाना, विपक्ष का काम देश की जनता की आवाज को उठाना है निश्चित रूप से। और हम सरकार बोल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन एक आदर्श पेश करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि पिछले मानसून सत्र के अंदर किस तरह से तांडव हुआ, किस तरह से चरित्र हनन किया गया, और डोला सेन जो सांसद है क्योंकि वो ममता बनर्जी का ही अनुगमन कर रही है, ममता बनर्जी भी इसी तरह से जो वो पीठ है उसके ऊपर कागज फेंक देती थी, और किस तरह से जो सुरक्षाकर्मी से उनके हाथ मोड़े गए, इस तरह से उनके साथ धक्का मुक्की की गई, किस तरह से आसन के ऊपर पेपर फेंके गए, किस तरह टेबल पर ये लोग चढ़ करके तांडव कर रहे थे। तो संसद की मर्यादा को तार तार करने का किसने काम किया? ये विपक्ष ने किया है, वो पूरे देश ने देखा है, सबके सामने था। लेकिन सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं कि दीपक झा जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी के साथ सब लोग, अरे राहुल गांधी जी के साथ उनके पार्टी के लोग ही नहीं खड़े हुए हैं, तो कब बोल रहे हैं कि सारे विपक्षी दल उनके साथ खड़े हुए हैं? तो देखिए विशाल जी, सबसे पहला विषय यह है कि संसद की गरिमा को बनाए रखते हुए हर विषय के ऊपर नियमानुसार सरकार चर्चा के लिए तत्पर है, लेकिन सरकार विपक्ष का क्या काम है? बिल्कुल ठीक है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष की मंशा क्या है? ये सवाल है कि क्या सवाल पूछकर जवाब लेंगे, सार्थक चर्चा होगी, या फिर हंगामा होकर सत्र खराब होगा? वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.